अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मज़ेदार से चिकन नगेट्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो बच्चों और बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आएगी। हाफ़ केजी बोनलेस है, चिकन बोनलेस है, जिसको मैंने चॉपर में डाल दिया और एक स्मॉल अनियन को मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिया है। अगर आपके पास अनियन पाउडर हो तो आप हाफ़ टी स्पून शामिल कर दीजिएगा। चिकन क्रिस्पी नगेट्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। इसमें मैंने 2 ब्रेड को पानी में डिप करके रख दिया था, फिर इसको पूरा निचोड़ कर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें हम ज़्यादा नहीं, कुछ ही अज़्ज़ा इसमें शामिल होंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया था। इसमें बहुत ही आसान रेसिपी और घर में पसंद आने वाली है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर शामिल कर दिया है और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर शामिल करूँगी और इसके अंदर अब इसको हम चॉपर में ग्राइंड कर लेंगे और इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। और ये ग्राइंड हो चुका है, इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और आप इस वक्त नमक वगैरह चेक कर लीजिएगा। इसमें मैंने क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया वाइट पेपर, 1 टेबल स्पून मायोनीज शामिल कर दूँगी और इसको बहुत अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। रेसिपी को गौर से देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने शामिल की। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने शामिल नहीं की, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बने थे और बाज़ार के मुकाबले में साफ़ सुथरे बने थे। बाज़ार में पता नहीं नगेट्स में क्या क्या डालते हैं, हमें नहीं मालूम है। उसको आप फ्रिज में उस बैटर को आप रख दीजिएगा जो बना कर रखा है। आधा कप मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया है, आधा कप मैदा शामिल किया है और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर इस्तेमाल किया है और काली मिर्च इसमें थोड़ी सी मैं इस्तेमाल करूँगी और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। और 1 पिंच के करीब मैंने इसमें सोडा इस्तेमाल किया है, बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है और आप इसके अच्छी तरह से आप इसको मिला लेंगे। और यकीन माने बहुत ही आसान बने और बहुत ही लजीज बने थे। ये मैंने काली मिर्ची थोड़ी सी शामिल कर दी है इसके अंदर और इसको हम मिला लेंगे पूरा। और जब तक हमने जो चिकन का बैटर फ्रिज के अंदर रखा था, इसको निकाल लेंगे और अपने दोनों हाथों को तेल वाले करेंगे ताकि आराम से इसकी टिक्कियाँ बन जाए। और जैसे ही उल्टे पुल्टे कैसे भी बना लें, पेट में ही जाने इन्हें। और इसको बैटर में हम डाल देंगे। पाउडर में हम इस जो बना के रखा है इसमें डाल देंगे। इस तरह से सारी टिक्कियाँ आप देखें बना लीजिएगा और इसको मैदे वाले बैटर में इसको शामिल कर दीजिएगा आप। मैंने तकरीबन मेरे 27 मैंने ये बना लिए थे और बहुत ही लजीज बने थे ये। क्योंकि रेसिपी मैं बाद में अपलोड करती हूँ, पहले खा लेते हैं हम लोग, इसके बाद में आपको ऑनेस्टली रिव्यू देती हूँ ये रेसिपी कैसी बनी थी। आप लोग घर पर ज़रूर बनाइएगा। चाहें तो आप इसकी डबल कोटिंग कर सकते हैं। देखें ये इतने बन गए। अब इसको हम ऊपर फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। अब जो ये बाकी का मैदा और कॉर्नफ्लोर का बैटर बचा था, इसको मैंने इसमें पानी डाल के इसका थोड़ा सा घोल टाइप का बना लिया है। मैंने तेल को गरम रख दिया है चूल्हे पर मैंने और इसको मीडियम आंच के ऊपर हमें फ्राई करना है ताकि हमारी चिकन अंदर से भी पक जाए। और इसको आप इसमें से डालकर इसको क्रिस्पी चिकन नगेट्स बनाएंगे आप। और ये बहुत ही लजीज बने थे। मैंने आज आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर की है जो बजट में भी है। तकरीबन हाफ़ केजी चिकन बोनलेस में मैंने 27 पीस बना लिए थे और ये क्रिस्पी और लजीज बने थे। और आपको स्टोर करने का तरीका मैं बता रही हूँ कि जब आप इसको कंटेनर में रखेंगे तो आप नीचे एक प्लास्टिक पेपर बिछा दीजिएगा। इसके ऊपर आप नगेट्स रखिएगा और नगेट्स को भी थोड़े थोड़े फासले पर रखेंगे। हम फिर लेयर प्लास्टिक लगाएंगे, फिर इसकी इस तरह की लेयर लगाते जाएंगे। आप एक पर एक नहीं रखेंगे इसको, वरना ये चिपक जाएंगे। और फ्राई करने वक्त आप बहुत ज़्यादा पहले नहीं निकालेंगे, सिर्फ 1 मिनट पहले निकाल कर इसको फ्राई करेंगे आप। जैसे ही नीचे से कलर चेंज गोल्डन होना शुरू हो गया तो हम इसके साइड पलट लेंगे। इसको मीडियम आंच के ऊपर पकाना है और तकरीबन ये थोड़ी 1 से 2 मिनट लेंगे, 2 से 3 मिनट लेंगे ये बनने के अंदर। उसकी साइड तब्दील करते रहेंगे हम। और ये यकीन माने इतने अच्छे बने थे, तभी मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। और आपको अगर मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आइए हम प्लेट पे निकालते हैं, फिर आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे हैं। लजीज बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।